नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह जय शिव शक्ति जय श्री कृष्णा चैनल के तरफ से आप लोगों के सामने आया हूँ। सबसे पहले मैं ये चैनल जय शिव शक्ति जय श्री कृष्णा की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार कर रहा हूँ, अभिवादन कर रहा हूँ। और आज मैं बताऊँ कि आज मैं आप लोगों को वेदों के बारे में ज्ञान दूंगा, बताऊंगा, जो मैंने बहुत मेहनत करके संकलित किया है, इकट्ठा किया है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वेद किसे कहते हैं, वेद है क्या? तो इसका जवाब है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान की पुस्तक को वेद कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वेद का ज्ञान किसने दिया, यानी वेद को किसने बताया? इसका उत्तर है, ईश्वर ने दिया। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर ने वेदों का कब दिया? ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में ही वेदों का ज्ञान प्रदान किया। चौथा है, ईश्वर ने वेदों का नाम क्यों दिया? ईश्वर ने वेदों का ज्ञान क्यों दिया? इसका उत्तर है, ईश्वर ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए वेदों का ज्ञान दिया। पांचवा है, वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को प्राप्त करने वाले कौन थे? ईश्वर ने वेद किसको दिया? वो कौन थे? ऋग्वेद को प्राप्त करने वाले ऐतरेय ब्राह्मण थे। यजुर्वेद को प्राप्त करने वाले शतपथ ब्राह्मण थे। सामवेद को प्राप्त करने वाले तांड ब्राह्मण थे और अथर्ववेद को प्राप्त करने वाले गोपथ ब्राह्मण थे। इस प्रकार इससे साबित होता है कि सृष्टि में सबसे पहले ब्राह्मणों का ही आगमन हुआ, जिन लोगों को लिटरेसी मिली और वो लोगों को ये वेद दिया गया ताकि जनमानस के सामने इस वेदों को प्रस्तुत कर इनके ज्ञान को जनमानस में दे सके। 7वां प्रश्न है, वेदों के उपवेद कितने हैं, यानी कि वेदों के उपवेद, उसमें से कितने वेद निकले हैं, सब वेद कितने हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब वेद? उत्तर है 4। वेदों का नाम और उपवेद का नाम। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद। 8वां प्रश्न है, वेदों के अंग कितने हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वेद? इसके जो अंग है मैं वर्णन कर रहा हूं। इसके 6 अंग है। पहला शिक्षा यानी एडुकेशन, दूसरा कल्प यानी टाइम पीरियड, तीसरा निरुक्त यानी इटिमोलॉजी, चौथा व्याकरण यानी ग्रामर, 5वां छंद यानी प्रोसोडी, 6ठा ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी। 9वां प्रश्न है, वेदों का ज्ञान ईश्वर ने किन किन ऋषियों को दिया? टू होम गॉड हैज गिवन द नॉलेज ऑफ वेद। ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि को यानी गॉड ऑफ फायर, आयुर्वेद का ज्ञान वायु ऋषि को यानी गॉड ऑफ एयर, तीसरा है सामवेद का ज्ञान आदित्य को यानी गॉड ऑफ सॉन्ग, चौथा अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा को यानी गॉड ऑफ साइंस। 10वां प्रश्न है, वेदों का नाम ईश्वर ने कैसे दिया? वेदों का ज्ञान ईश्वर ने कैसे दिया? इसका उत्तर है, समाधि में यानी इन द स्टेटस ऑफ मेडिटेशन। हाउ गॉड हैज गिवन द नॉलेज ऑफ वेद? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन द स्टेटस ऑफ मेडिटेशन। 11वां प्रश्न है, वेदों में कैसा ज्ञान है? Which type of knowledge are available in Veda?
उत्तर इसका है सब सत्य विद्याओं पर आधारित ज्ञान है। ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज आर बेस्ड ऑन ट्रूथ। 12वां प्रश्न है वेदों के विषय कौन कौन से हैं? व्हाट आर द सब्जेक्ट ऑफ वेदा? उसका जवाब है उत्तर 4 है। ऋग्वेद का ज्ञान, ऋग्वेद का सब्जेक्ट है, विषय है ज्ञान यानी सब्जेक्ट है नॉलेज। यजुर्वेद का विषय है कर्म यानी सब्जेक्ट है वर्क। सामवेद का सब्जेक्ट है उपासना यानी वर्शिप। और अथर्ववेद का सब्जेक्ट है विज्ञान यानी साइंस। 13वां प्रश्न है वेदों में उपलब्ध सारणियां कौन कौन से है? व्हाट आर द इंडेक्स अवेलेबल इन वेदा? मैं अभी बता रहा हूं। ऋग्वेद में बंडल 10 है, अष्टक 8 है, सूक्त 1028 है, अनुवादक 85 और ऋचाएं 10,589 है। इसी तरह से इन शब्दों का अंग्रेजी में कोई मीनिंग अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं दे पा रहा हूं। ऋग्वेद की सारणियां कितनी है? यानी अध्याय 4 है, चैप्टर 40, मंत्र 1975 यानी मंत्रा 1975। सामवेद की सारणी आरचिक 6, अध्याय 6 यानी चैप्टर 6, ऋचाएं 1875 यानी 1875। अथर्ववेद की सारणी कांड यानी 20 है, सूक्त 731, मंत्र 5917। वेद पढ़ने का अधिकार किसको है? हु इज ऑथराइज्ड टू रीड द वेदा? उत्तर मनुष्य मात्र को वेद पढ़ने का अधिकार है। ऑल ह्यूमन बीइंग आर ऑथराइज्ड टू रीड एंड पेरूज द वेदा। 15वां प्रश्न है क्या वेदों में मूर्ति पूजा का विधान है? उत्तर बिल्कुल नहीं। 15वां क्वेश्चन है हैव वेदा गिवन इंस्ट्रक्शन फॉर वर्शिप ऑफ आइडल और स्टैचू? नो। 16th क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन है क्या वेदों में अवतार बाद का प्रमाण है? उत्तर नहीं। और वेदा हैव डिस्क्राइब रिगार्डिंग द एंथ्रोपोमोर्फिज्म? आंसर नो। 17वां क्वेश्चन है सबसे बड़ा वेद कौन है? उत्तर ऋग्वेद। विच इज द लार्जेस्ट वेदा? दैट इज ऋग्वेद। 18वां क्वेश्चन है वेदों की उत्पत्ति कब हुई? वेदों की उत्पत्ति की सृष्टि की शुरुआत नहीं हुआ, मगर समय सीमा के बारे में कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिलता है। समय सीमा के बारे में कोई प्रमाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। फिर भी कुछ भारतीय विद्वानों ने जो वर्णन किया है उसके अनुसार 1,96,08,43,000 वर्ष पहले वेदों की उत्पत्ति हुई थी। मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं कि यह सही है या गलत है। हाउ मेनी ईयर्स एगो वेदा वेयर प्रोड्यूस्ड? रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स देयर इज नो एनी authentic proof is available, but some Indian learners have given their assumption that Veda are produced along with from the human being, which may be 1,96,000,008 Gentiles and 43,000 years ago. But I am not sure that it is correct or incorrect. 19वां क्वेश्चन है वेद ज्ञान के सहायक दर्शन शास्त्र कितने हैं और उनके लेखकों का नाम क्या है? यानी उत्तर शास्त्रों की संख्या वेद ज्ञान के सहायक 6 शास्त्र हैं, जिसके जो पहला है न्याय दर्शन जिसके रचयिता है गौतम मुनि। दूसरा है वैशेषिक दर्शन जिसके रचयिता है कणाद मुनि। तीसरा है योग दर्शन जिसके लिखने वाले पतंजलि मुनि।
चौथा है मीमांसा दर्शन, जिसके लिखने वाले हैं जैमिनी मुनि। पांचवा है सांख्य दर्शन, जिसके लिखने वाले कपिल मुनि। छठा है वेदांत दर्शन, जिसके लिखने वाले हैं व्यास मुनि। क्वेश्चन 19, हाउ मेनी साइंस आर रिटेन फॉर डिटेल knowledge of Veda? There are 6 numbers of science have been described for detailed knowledge of Veda. Now, name of same as well as writer of same is given here under. First, judicial science written by Gautam Muni. Second, science of economics and trading written by Kanad Muni. Yoga science written by Patanjali Muni. Fourth, speculative science written by Jaimini Muni. Fifth, aesthetic science written by Kapil Muni. Sixth, theology science written by इस तरह से आज आप लोगों को मैं वेदों के बारे में बताया, इंफॉर्मेशन दिया। हम लोग ये सोचते हैं कि आजकल की जो पढ़ाई की जा रही है उसमें ही केवल साइंस है, ऐसी बात नहीं है। हमारे वेदों की साइंस काफ़ी डिस्क्रिप्टिव और काफ़ी इनडेप्थ है, मगर अंतर इतना है कि उनका नाम संस्कृत में है और आज जो हम लोग पढ़ते हैं या हमारे बड़े बड़े लर्नर लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम इंग्लिश में है। जैसे एस्थेटिक साइंस के राइटर हैं कपिल मुनि और थियोलॉजी साइंस के राइटर हैं व्यास मुनि। एक सिमिलरली जुडिशियल साइंस के राइटर हैं गौतम मुनि। इकोनॉमिक्स एंड ट्रेडिंग साइंस के राइटर हैं कनाद मुनि। योगा साइंस के राइटर हैं पतंजलि मुनि। तो आप सोचिए कि हमारे वेदों में तो सब कुछ है, हमारे ग्रंथों में सब कुछ है, और आज के साइंस में जो अवेलेबल है इससे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, ज़्यादा एनालिटिकल है। यही कारण था कि हमारे यानी 1000 ईस्वी से पहले ये वेदों के बुक अवेलेबल थे। यानी पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के पहले सारे हिंदुस्तान में सारे वेदों से रिलेटेड किताब अवेलेबल थे। पढ़ाइयाँ भी उसी ढंग से होती थी, गुरुकुल में होते थे, गुरु लोग सब कुछ सारी शिक्षा देते थे। अगर ऐसी बात नहीं थी तो क्या महाभारत के राजकुमारों को शस्त्र की शिक्षा कौन दिया? क्या कोई अंग्रेज आया था या कोई और देश से कोई आदमी आया था, अरब से कोई आया था? नहीं, वो शिक्षा देने वाले द्रोणाचार्य थे, जो कि हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनको हम लोग ऋषि और मुनि कहते हैं। और आज उसी चीज को हम पढ़ते हैं कहाँ जाकर? इंग्लैंड में, अमेरिका में, अपने यूनिवर्सिटियों में, जहाँ पर उसको अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, संस्कृत में नहीं। तो मैं एक चीज और देखा था, एक जगह पढ़ा था कि हमारे वेदों में जो केमिस्ट्री, वेदों की जो केमिस्ट्री है उसका नाम है रसायन शास्त्र। इस तरह का रसायन शास्त्र के फार्मूले और विधि उपलब्ध है कि हम गोल्ड का भी आर्टिफिशियल गोल्ड बना सकते हैं। अब रह गया, उसको वेदों में नाम दिया गया है मधु विद्या। मधु विद्या किस वेद में है ये सर्च करने की जरूरत है, और ये सर्च तभी होगा जब हम वेदों का विस्तृत अध्ययन करें। हम लोग नहीं किए हैं। हमारे कोई भी आज के किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो है लीडर, वाइस चांसलर थोड़ा कह दे कि हमने वेदों का अध्ययन किया है, नहीं किया है और ब्रिटिश द्वारा दिए गए विद्या का अध्ययन किया है। आज भी कर रहे हैं। आज भी हमारी टोटल शासन व्यवस्था जो है ब्रिटिशों द्वारा दिए गए मेथड पर चल रही है। यहाँ तक कि हमारा संविधान भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्या हम उसको हिंदी में कन्वर्ट नहीं करवा सकते? नहीं करना। मैं संविधान के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उसके लिखने वाले बड़े बड़े लोग थे।
किस व्यू से लिखा गया कि हमारे वेदों को और हमारे धार्मिक ग्रंथों को समाप्त कर दिया गया। तो आज मैं आप लोगों को से आग्रह करूंगा कि अपने सनातन धर्म द्वारा दिए गए पुराने साइंस को, पुराने विज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करें, समाज में लाएं, समाज को लोगों को दिखाएं, उनको बताएं, परिवार और परिवार में रहने वाले लोगों को बताएं, आने वाली जनरेशन को इस बारे में बताएं, ताकि वो इससे के बारे में अवेयर हो सके, इसके बारे में वो सोच सके कि हमें हमारा वेदों में भी ऐसा है, उसको पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स पर। नमस्कार।